तेल अवीव में एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को विदाई दी जा रही थी, दूसरी तरफ इजरायली फौजें गाजा पर बम बरसाना शुरू कर चुकी थी। कैमरे में कैद हुई ये खतरनाक तस्वीर पश्चिमी गाजा की है। यहाँ एक रिहायशी इलाके में एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतनी तेज था कि इसकी धमक काफी दूर तक सुनाई दी। धमाका होते ही इलाके में चीख पुकार मच गई। लोग कुछ समझ पाते कि धमाका कहां हुआ और इससे क्या नुकसान हुआ, इससे पहले ही दूसरा धमाका फिर हो गया। आग के शोले आसमान तक उठे और काफी बड़े इलाके में आग लग गई। चारों ओर एक बार फिर चीख पुकार मच गई। सबसे पहले इजराइल पर गाजा के अस्पताल में अटैक करने का आरोप लगा। आरोप ये लगा कि इजराइल ने हमास का बदला लेने के लिए ये अटैक किया है, लेकिन इस अटैक में इजराइल का हाथ नहीं है, ये बताने के लिए सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट सामने आया। जहां पर यह धमाका हुआ उसके पास ही गाजा का अल कुदस अस्पताल था। तस्वीरों में अस्पताल की एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। सवाल उठ रहा है, क्या अस्पताल ही निशाने पर था? क्या निशाना थोड़ा सा चूक गया? अस्पताल के पास ही किसी ठिकाने पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे। हमास के आतंकियों को इजराइल ने निशाना बनाया। 24 घंटे पहले भी गाजा के एक बड़े अस्पताल पर इसी तरह का हमला हुआ था। इसमें 500 के करीब लोगों की जान चली गई थी। हमला किसने किया, इसको लेकर इजराइल और हमास एक दूसरे पर आरोप बन रहे हैं। हालांकि ज्यादा संभावना इसी बात की लग रही है कि हमला हमास से जुड़े फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन ने किया है। नेतन्याहू ने भी बाइडेन को यही भरोसा दिलाने की कोशिश की। אזרחי ישראל, אני מבקש לעדכן אתכם בכמה דברים מפגישתי עם הנשיא ביידן. אתמול בלילה, טרם המראתו של הנשיא לישראל, הצגתי בפניו הוכחות חותכות וברורות לכך שהג'יהאד האסלאמי ולא צה"ל הוא זה שירה את הטיל והוא זה שפגע בבית החולים בעזה. אני הנחיתי את מערך ההסברה הלאומי ואת צה"ל להפיץ את ההוכחות הללו, והעולם היום יודע את האמת, הוא ישמע את זה גם במועצת הביטחון. इजराइल करीब एक हफ्ते से गाजा पट्टी पर जमीनी हमले की तैयारी में है। उसके टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिक बस नेतन्याहू के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि आदेश मिले और वो हमास के खूंखार आतंकियों पर टूट पड़े। इजराइल सीमा पर गाजा पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गाजा बॉर्डर पर, जहां पर आर्मी के सभी टैंक तैनात हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाजा पर हमले की, गाजा को नेस्तनाबूद करने की, गाजा पर कब्जा करने की तैयारी हो रही है। ये वो तमाम टैंक्स और कॉम्बैट व्हीकल्स यहां पर खड़े हैं जो सेना के गाजा बॉर्डर पर तैनात है। 3 लाख से ज्यादा सैनिक यहां तैनात किए जा चुके हैं और इन तमाम लोगों को बॉर्डर पर इसलिए रखा गया है कि जैसे ही पॉलिटिकल हुक्म आएगा, आदेश आएगा, उसके बाद ये तमाम जवान गाजा पट्टी की तरफ कूच करेंगे। हमास पर हमले के लिए इजरायली मीडिया के हवाले से अभी खबरें आ रही हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का दावा है कि इजरायल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बाइडेन के दौरे के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक बार फिर हमले की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तेल अवीव में देर रात तक वॉर कैबिनेट के साथ उनकी मीटिंग चली। मीटिंग में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो प्रण नेतन्याहू बाइडेन के साझा मंच से भी कर चुके हैं। בעניין החטופים, העברתי בפני הנשיא ביידן 3 דברים. ראשית, דרשתי את החזרת החטופים, ואנחנו עובדים יחד להחזרתם בכל דרך אפשרית. שנית, עד להשבתם, אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית, לא נאפשר סיוע הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת עזה. दरअसल इजरायल के 250 के करीब नागरिकों को हमास ने बंधक बना रखा है। इजरायली सैनिकों की पहली चुनौती इन्हीं बंधकों की सुरक्षित रिहाई की है। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने गाजा के कुछ हिस्सों पर कब्जे के संकेत भी दिए हैं। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस युद्ध के अंत में न केवल हमास गाजा से खत्म हो जाएगा, बल्कि गाजा का क्षेत्र भी कम हो जाएगा। लेकिन इजरायल को पता है कि एक बार फिर हमास से युद्ध छिड़ा तो उसे लड़ाई कई मोर्चों पर लड़नी पड़ सकती है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इसलिए नेतन्याहू ने गाजा के साथ ही लेबनान बॉर्डर पर भी सेनाओं की तैनाती कर दी है, जिससे वक्त पड़ने पर हिजबुल्लाह को भी माकूल जवाब दिया जा सके।
है।